हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट में बताया था कि एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर मॉक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको थोड़े बहुत करके दिखा दूंगा कि भाई उन क्वेश्चनों को कैसे अटैम्प्ट करना है और सभी मॉक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपने एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी, जैसे अभी 2025 के मॉक ओपन नहीं हुए गाइडली के अंदर, ठीक है, तो 2024 के अंदर अपन जैसे ये पहला मॉक कर लेते हैं तो पहले मॉक में भी उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट पता लग जाता है मॉक के थ्रू भी। ठीक है आपको, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई गाइडली के ऊपर आपको जैसा कि पता है कि गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर आ रखा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या बंडल पीडीएफ जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा 369 से। तो जिस भाई बंधु को लेना हो पीडीएफ बंडल में, आपको एक चीज़ बताता हूँ, 50 डेज़ का कोर्स होता है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या है, एग्ज़ाम वाइज सारी चीज़ दी जाती है, आपको हर चीज़ का टेस्ट दिया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जीए की पीडीएफ हो जाएगी, सब कुछ प्री एंड मेंस ये सबका सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस भाई बंधु को लेना हो GM12 कोड लगा के ले सकता है, आपको एडिशनल 12% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले पे लिखा हुआ है कि भाई ये मॉक टेस्ट थोड़ा ईजी है, तो अपन दूसरा मॉडरेट पे कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा मॉक स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहला कभी और कर लेंगे। तो इसके अंदर देखो नॉर्मल से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपने बोला कि DI करवा देना, जैसे आज संडे है तो अपन करवा सकते हैं, इंग्लिश कर लो चाहे इसको। ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे इन क्वेश्चनों को करते जाओ, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये फिक्स क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे देखो इनपुट आउटपुट के लिए कल मैंने बात की थी, हाँ मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था कल। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ बताई थी, तो आप लोग एक बार वो वीडियो देखना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, आपको कैसे स्कोर करना है और आपको कैसे 30 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है तो 40 डेज़। ठीक है, 10-10-10 के रेशियो में बता रखा है। तो अपन एक बार के लिए स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, इसको सबमिट सेक्शन कर देते हैं। ठीक है, रीजनिंग ये जीके भी कर दिया, उसके बाद में ये इंग्लिश आया, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, इंग्लिश है ना, उसके बाद में ये है। ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट अभी एक बार के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा था मैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मॉक में देखने को मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, अपन सोल्व करेंगे 1 बाय 1, देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 1 2 और ये 3 3 3 3 ही है लगभग। ठीक है, 3 ये हो गए एक नंबर के ऑलमोस्ट, और एक ये वाले सीरीज़ वाइज आते हैं। अब सीरीज़ वाइज है तो इसको सीरीज़ से जैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सीरीज़ है तो इनमें ये PQR का आंसर, मतलब आपको ऐसे मान लो 6 से 7 क्वेश्चन आप घर से लेके चल रहे हो। ठीक है, यदि आपने मॉक में प्रैक्टिस करी है तो ये आपको चीज़ का ध्यान रखना मेन। जैसे अब ये क्वेश्चन अपन सबसे पहले ये अटैम्प्ट कर लेते हैं, पीछे से देखते हैं पहले है कौन सा ईजी वो देखेंगे। ठीक है, ये भी नहीं, इसके बाद में 128 129 कहाँ है, 129 में देखें क्या, नहीं 125 126 127 126, ये भी भाई मतलब ये भी क्वेश्चन इंटीजर है, 3 इक्वेशंस निकालनी है, 127। ठीक है, एक सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं 127 वाला, तो होएगा नहीं होगा वो बात की बात है, अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, जितना भी हो सकता है कि अपन इस क्वेश्चन को सोल्व भी करें। ठीक है, सबसे मेन चीज़ दे रखी है अपन को, ये 3 इक्वेशन है, उन्होंने बोला है रिलेशन बिटवीन एफ एंड क्यू वेयर एफ इज इक्वल टू A/4। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में A और B दे रखा है, अपन प्लस में नॉन एंटिटीज़ है, जिसमें इसने बोला P Q से बड़ा है, तो ये अपन को नहीं पता। ठीक है, छोड़ दो। दूसरे में M की ये, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, और C और D का वैल्यू दे रखा है, तो ये ठीक है। उसके बाद में A² + B² A² + B² की वैल्यू दे रखी है, बट अपन को A और E। अब सबसे पहले A और B से जो रिलेशन दे रखा है वो E का, एक इक्वेशन ये एक ये दो इजी दे रखी हैं। अब अपन को E निकल जाए तब अपना A/B निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले मेन चीज़ E निकालना है। E निकालने के लिए अब सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है वो अपन को देखनी पड़ेगी। ठीक है, E निकालने के लिए m की पावर n = c है। ठीक है, और c की पावर E = d की पावर 3 है। ठीक है, d की पावर 3 है, और ये d क्या है, m n की पावर 2 है, तो ये इधर से ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, क्योंकि ये c हो गया, तो c = d लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरह से ये वाली बात है। अब इक्वेशंस अपन को 2 बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, m और फिर इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा m की पावर n × e। ठीक है, m की पावर है ये, मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको, m की पावर ये क्या हो गया, n × e। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे m की पावर n/2। ठीक है, ये दे रखा है अपने पास में। उसके बाद में ये d की पावर 3 है, तो × 3।
ठीक है, ये सारा चीज़ दे रखा है। तो अब अपने यहाँ से निकालना है, n से n कट गया, ठीक है, और e की पावर m की पावर e इज इक्वल टू m की पावर 3/2 है, तो e की पावर आ गई 3/2, तो e का मान आ गया 3/2, e से आ गया a/2, ठीक है, ये इसने दे रखा था, तो a/2 क्या हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 3b/2 हो गया, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई a की, ये वाली। a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 3b/2, ठीक है। अब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो इसके अंदर देखो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी क्या है, a² + b² + b², ठीक है, का हाफ है, हाफ तो इधर चला गया, स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया इंटू 13 हो गया, ठीक है, 8 का स्क्वायर इंटू 13, 64 इंटू 13 हो गया, 13 चौकी 52, 5 78 और 5 83, 832 आ गया a² + b², ठीक है। a का मान रख लिया 3b² बटा में 2 प्लस b² इज इक्वल टू 832, ठीक है। तो ये 9b² बटा में 4 प्लस b² इज इक्वल टू 832, ठीक है। तो ये आ गया 4 9b² प्लस 4b² इज इक्वल टू 832 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 13b², ठीक है, 832 गुणा में 4 हो गया, ठीक है। 13 से काटते हैं ये वाला, 13 छिकी 78 और 5 बच गया, 13 चौके 52, 64 इंटू 4 का 20, बी में निकालना है, तो ये 8 इंटू 2 हो गया, तो बी का मान कितना आ गया अपने पास में 16 आ गया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात में आपको बी का मान 16 आ गया, तो ए का मान निकालना है सबसे पहले। ए का मान, हाँ ए का मान आ गया 3b/2 है ना, तो 3 इंटू बी का मान 16 बटा 2 मतलब 48 बटा 2 में ए का मान आ गया 24, ठीक है। अब अपने पास में क्या हुआ, ए का मान 24, बी का मान 16, ये अब क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है, ठीक है। 4z² - 5a मतलब 120 हो गया, ठीक है, -4 इंटू 16, ठीक है, z + 192। अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको अपन सोल्व कर लेंगे। 120 माइनस ये कितना 64 z + 192, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लोगे, अब इसमें क्या होगा, p और q जो रूट आएंगे, दो रूट आएंगे p और q, ठीक है। अब उसने बोला p बड़ा है, p बड़े वाला रूट होगा p होगा, छोटे वाला होगा q होगा। अब इसने बोला f का निकालना है, ठीक है। तो अब इसका मान आराम से आप निकाल सकते हो कि इसमें f इसने दे रखा है, f a/4 है, मतलब a कितना है 24/4, f का मान है 6। अब आपको बताना है q का मान कितना आएगा, तो ये आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अपन टाइम थोड़ा सेव करते हो आगे, क्योंकि सारी वीडियोज़ बन जाएगी फिर अच्छे से, तो इसके बारे में अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर चले, अब अपन यहाँ देखते हैं क्या पूछा है, उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इक्वेशंस पढ़नी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन बिलो रूट z एंड y, यहाँ के रूट है, ठीक है, z और y, और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट z एंड y 6 एंड एलसीएम z और y का, z और y का जो एलसीएम है वो z ही आएगा, ठीक है, और जो इनका मल्टीप्लाई है z इंटू y का वो 6 दे रखा है। तो नॉर्मल सी बात है कि एक तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, एक 6 1 इंटू 6, हाँ 6 इंटू 1 हो गया, ठीक है, इनके जो रूट हो गए। तो यहाँ पे तो फिर यहाँ z आना चाहिए, तो हिसाब से यहाँ पे 2 ही आना चाहिए, यहाँ पे क्या 6 आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करने पे, तो z का मान नॉर्मल सी बात है आपके पास में पता लग गया 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम नॉर्मल से अपन को पता लग गया। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद में क्या है कि ये गिवन रूट्स दे रखे हैं z और y के। अब देखो एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, m+1 k² माइनस nk + 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ सम, ये कहाँ पे पता होता है, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब निकालते हैं तब होगा, ठीक है। तो अब इसका हो गया m+1, ठीक है, m+1 और ये हो गया 42 हो गया। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, प्रोडक्ट 6 इंटू 1 का दे रखा है, क्योंकि क्या कहते हैं z एंड y के यही है ना, 6 एंड 1 रूट है, ठीक है। तो 42 से कट गया ये 7 पे, तो m+1 आ गया, m+1 अपने पास में आ गया 7, तो m की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स ऑफ सम निकालते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि ये n हो गया अपॉन में m+1 हो गया, ठीक है, और इसका टोटल कितना हो गया, प्रोडक्ट 6 + 1 का कितना हो गया 7, ठीक है। ऊपर ये आपको ये फॉर्मूला आपको जब आप पढ़ोगे
नॉर्मल सी प्रोडक्ट ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अपन ऐसे होता है ना एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वाई, मतलब वाई नहीं यहाँ पर 10 है जैसे होता है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई है। अब देखो एन, एम का मान कितना था 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो एन का मान कितना हो गया 49, ठीक है। एन का मान 49 हो गया, तो पहली इक्वेशन गलत है। जेड वाई से बड़ा है कि नहीं है ये अब आपको बताना है। जेड तो नॉर्मल सी बात है 6 था, ये था। एम प्लस 5 इज ए प्राइम नंबर, एम कितना है 6 प्लस 5 11 प्राइम नंबर है या नहीं है ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब थर्ड आता है, जैसे वो थर्ड क्वेश्चन कहाँ है, बैक चलते हैं, 126 है ना शायद, बैक जाना पड़ेगा यहाँ से, 125 126, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन अब सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं एम क्यू प्लस 2z² 28z 8n, मतलब इसमें z m और n, इससे अपन को नहीं पता लगेगा, इस इक्वेशन को छोड़ दो। दूसरी इक्वेशन है 6y² प्लस 37y, इससे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, y की वैल्यू निकल जाएगी। और ये थर्ड इक्वेशन है, इससे m और n का कुछ रेशियो निकल जाएगा जो अपन वहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोई रेशियो निकाल लेते हैं, 3m प्लस n, ठीक है, अपॉन में 5n माइनस m इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते 9m प्लस 3n इज इक्वल टू 35n माइनस 7m, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, m छोटा बढ़ेगा यार, थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐसे कोई नहीं, अपन को तो सॉल्व करना है। उसके बाद में 9 और ये कितना होगा 16m इज इक्वल टू 35 में से ये 3 के 32n, ठीक है। तो m/n कितना आ गया 16/32, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को, एकदम सिंपल अपन ने जो इक्वेशन दे रखी है वो अपन निकाल दिया, ठीक है। और जब इसका रेशियो निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे 32/16 ऐसे आएगा ना, इक्वेशंस निकलेगी तब 2:1 आ जाएगा, ठीक है, m और n की, क्योंकि वो 2 टाइम्स हो गया। अब देखो, अब उसके बाद में इसको, अब m को एक बार के लिए 2x मान लेंगे और n को क्या मान लेते हैं 1x, सीधा ही 1x मान लेते हैं। ये अपन छोड़ दिया इतना इक्वेशन सोल्व करके, ठीक है। यहाँ पे अपन को कोई दिक्कत नहीं है कि अपन ने m का मान क्या माना 2x और n का मान क्या माना x, ठीक है। उसके बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 6y² प्लस 37y प्लस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गई। अब ये हो गया 56, 7 8 56 और ये है 3 दूनी 6, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 7 या 21, 21 और 16, 21 और 16 37 होते हैं, बटा में 6 दोनों नेगेटिव, ठीक है, बोथ आर नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया 7/2 माइनस का, और ये हो गया 8/3 नेगेटिव का, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन निकल गई, ये भी इसके नेगेटिव में आ गई, ठीक है। ये सॉल्व हो गया है। और अब अपन को क्या सॉल्व करना पड़ेगा, अब अपने पास में y की वैल्यू आ गई है। अब ये रह गया m³ 2z² वाला ये, ठीक है। तो अपने यहाँ पे ये इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ अपन बाद में याद रखनी पड़ेगी, 7/2 और 8/3, ठीक है, माइनस के दोनों। अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, m³, अब देखो m को अपन ने 2x था तो 2x की क्यूब, ठीक है, प्लस 2z² 28z माइनस 96 इज इक्वल टू 8x की क्यूब हो गया, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में दिया x था n का मान, तो z² हो गया। तो ये हो गया 8x³ प्लस 2z², इधर ले आए प्लस का z², ठीक है, माइनस का 28z माइनस 96 इज इक्वल टू 8x की क्यूब, 8x की क्यूब से 8x की क्यूब कट गया, ये हो गया 3z² 28z माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब z का मान यहाँ से आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब इक्वेशन में बनेगा क्या, ये सबसे पहले देखना है, 12 8 96 इंटू 3, ठीक है, 24 और 12 36 होते हैं, बट इससे नहीं निकलेगा, 12 चौके 48 और ये यहाँ पे हो गया 12 3 36 और 8 36, हाँ 12 3 36 और 8 36 में से 8 गए तो 28 बच गया, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, एक नेगेटिव आ जाएगी, छोटी वैल्यू नेगेटिव, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। 3 का यहाँ पे आ गया 12 और ये आ गया 8/3, उसकी भी 8/3 थी, y की वैल्यू एक वैल्यू थी 8/3 माइनस का, और माइनस का 7/2 था, मतलब 3.5 मान लो माइनस का, ठीक है। इसकी क्या होगी, z की एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब उसने बोला m n से बड़ा है क्या, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
m और n का रिलेशन है जैसे 2x और x, ठीक है। अब अपन को ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अपने यहाँ पे ये चीज़ बता नहीं सकते, डेफिनेटली ट्रू बताना है, तो ये डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है, ठीक है। y का z से बता सकते हैं, y का z से देखो, एक इक्वेशन में तो z बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये तो सही आ रहा है, डेफिनेटली पूछा है, पर दूसरे में क्या आ रहा है, ये दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी हो रही है, सॉरी ये वाली चीज़ इक्वल भी आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। अब ये वाली चीज़ निकालनी है, क्यूब ऑफ लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर ये हो गया, क्यूब निकालना है ना लीस्ट प्राइम नंबर का, तो 3 की 27 हो गया, ठीक है। अब z माइनस 4y निकालना है, z कितना है 12 माइनस 4y, y 3.5 ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 7 14, माइनस का है ना यहाँ, ये माइनस का है, तो ये कितना हो गया कितना 14 और 12 26 हो गया, ठीक है, प्लस का 26 आ गया y, तो और ये इसने पूछा है कि हाँ ये आ गया 26 और ये 27, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, तो ओनली थर्ड आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हो, इनको आप सॉल्व कर लोगे, आपके भाई आपके 5-6 मार्क्स तो नॉर्मल बने, ये तीनों इक्वेशंस होगी। अब अपन नॉर्मल सी बात है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे DI VI सब जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपसे शेयर जरूर करता रहूँगा, DI वगैरह भी, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगी। जैसे ये है, अब अपन को फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a निकालना है, ठीक है। अब जो a यहाँ पे आएगा उसी से ये इक्वेशन स्टार्ट करते हुए ये चीज़ करनी है। अब नॉर्मल सी बात है कि यहाँ निकालना है, तो 67 है, ठीक है, 4 टाइम लगभग मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 28 हो गया, ये हो गया 24 और 2 26, 68 प्लस 5 हो गया, प्लस 5 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है। अब अगली इक्वेशन देखो, 273 गुणा 5 प्लस 6, मैं इसी को देखते हुए कर रहा हूँ कि भाई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर को आगे एक नंबर बढ़ा के, तो ये हो गया 15, ये हो गया 35 1 36, आंसर पाई 3, ठीक है, 10 3 13, ठीक है, 1365 और प्लस 6 1371 आ गया ना। तो अब क्या करना है, 9 दूनी 8 प्लस, यहाँ पे ऐसे ही होगा ना 3, 9 दूनी 18 प्लस 1 21, फिर यहाँ पे जब लगाएंगे तो 3 इंटू 4, 3 प्लस 4 हो गया, ठीक है, 4 प्लस 5 हो गया, ठीक है, सही है, 9 दूनी 18 प्लस 3 21, तो 21 आ जाएगा, a का मान 21 आ जाएगा। अभी इसी पैटर्न से सॉल्व करते हुए ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हो गया ये चीज़, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आएगा पेपर में, फिक्स आता है यार ये चीज़ें। अब जैसे ये इक्वेशंस है, अब ये इक्वेशंस में निकालनी है। अब जैसे ये दूसरी इक्वेशन तो अपने पास में सीधी सीधी दिख रही है, ठीक है, 5 गुणा 10, ठीक है, ये हो गया, इधर पता नहीं है, ये भाग 5 हो रहा है, ठीक है, ये गुणा 10 हो रहा है, तो यहाँ पे भी भाग 5 होगा, तो यहाँ पे भी 10 आ जाए, क्यू की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो वो सारा रिलेशन निकालना है, आप निकाल लोगे। नीचे वाली इक्वेशन जो भी है थोड़ा हार्ड होगा भले ही। अब ये 14 20 हो गया, ठीक है, 14 प्लस 6 हो गया, ठीक है, प्लस 6, जो भी इक्वेशंस बनेंगी वो आप निकाल सकते हो। अब जैसे अर्थमेटिक भी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अर्थमेटिक भी अपन जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टार्ट के 1-2 सॉल्व होंगे तो कर देंगे। अब जैसे ये दे रखे है, इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व होने वाला हुआ तो अपन कर देंगे। अब उसने बोला है ए पर्सन इन्वेस्टेड 50,000 रुपये, ठीक है, तो अपने पास में पी आ गया 50,000 रुपये। उसके बाद में रेट ऑफ द 8R, ठीक है, 8R% दे रखा है, ठीक है, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड 3600 रुपये इंटरेस्ट आफ्टर R ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, सीधा सीधा इक्वेशन दे रखी है, तो PRT/100 लग गया, और ये कितना हो गया, ये SI हो गया, ठीक है, SI दे रखा है 36,000 इज इक्वल टू 50,000 इंटू R ईयर दे रखा है, इंटू रेट 8R दे रखा है, बटा में 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गई, और क्या कट सकता है, इनसे काट लेते हैं, ये 3 0 से 3 0 काट लेते हैं, 50 दूनी से ये काट लेते हैं, 2 से 4 से काट लेते हैं, 4 नहीं में ये काट लेते हैं, तो R² की वैल्यू आ गई 9, R की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8R प्लस 8 3 24 प्लस 1 25% पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है, ठीक है। तो 50,000 का 2 साल के लिए 25 के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 25 बटा में 100, 2 0 25 5 125, 12,500 हो गया। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 250 हो गया, 25,000 तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि 125 0 0 का फिर से 25% निकाल देंगे,
तो ये हो गया 25 5 125, 12 बच गया, और ये हो गया 25 12 300, 312 हो गया, ठीक है, 3100 आ गया। तो ये यहाँ से अब निकाल देंगे आंसर, जो भी आएगा निकाल के उसके बाद में ऐड ऑन कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा इसका आंसर 25 और 3 28 125, ये रहा ऑप्शन है ही यार, सीधा सीधा निकाल के देंगे। ये सॉल्व कर लिया। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। अब जैसे ये एक्स वाई है तो एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा छोड़ दो, इसको भी एक बार के लिए छाड़ दो। अब जैसे बॉट एंड स्ट्रीम मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, तो उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को बॉट एंड स्ट्रीम में यदि कॉन्फिडेंस रखना है। कल की वीडियो में मैंने यही सब चीज़ें बताई हैं, आप देखोगे तो भाई आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ द वाटर में, ठीक है, बोट की स्पीड दे रखी है वो है 4x, और स्ट्रीम दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, करंट की या जो भी स्ट्रीम मान लो आप, इसकी 3x दे रखी है। 210 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया ये 7x, ठीक है, 210 बटा में 7x हो गया। और 108 अप स्ट्रीम दे रखी है, हाँ, तो 108 दे रखा है अप स्ट्रीम, 4 माइनस ये हो गया x इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये कट भी रहा है भाई 30 पे, 30 बटा में x प्लस 108 बटा में x इज इक्वल टू 23, ये हो गया 138 बटा में x बराबर में 23, 138, x का मान कितना गया 6, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 18, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाय 6, तो इंक्रीज कर दी, और स्ट्रीम डिक्रीज बाय 8 से डिक्रीज कर दी, ये 30 होगी और ये 10 होगी, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन अ बोट टू कवर 450 अपस्ट्रीम में क्या होगा, 30 माइनस 10 मतलब 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। और वो कह रहा है 440 में 20 का भाग दे दो भाई, कितना आ गया 22 आवर्स आ गया, है क्या ऑप्शन में, लगा दिया, आगे चल दिया, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा भाई, जितने भी मॉक लगा सकते हो सबसे पहले मॉक खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप क्या करो, मॉक लगाए, ये क्वेश्चन है, सबमिट कर लो। ये सारे क्वेश्चन आप एक नोटबुक में नोट कर लो, फिर कैसे सॉल्व किए हैं, क्या सॉल्व किए हैं, मैं आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। फिर भी आप वो कहते हैं ना कि भाई टाइम टेकिंग है, देखो क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है कि टाइम तो लेगा ही आपको सीखने के लिए भी, बट आपके पास 1 मंथ है भाई, आप सारा दिन बैठे रहो, एक तरह से मैथ करते रहो, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपके यार 15 से 20 स्कोर आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया स्कोर है यार आपका मैथ में, ठीक है। बाकी आप दूसरे सब्जेक्टों से खींच लोगे, बट मैथ में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन ये थे, 3 वहाँ पे थे, 6-7 क्वेश्चन तो यही हो गए जो 1-1 नंबर के हो गए। अब जैसे ये अपने पास में ये आता, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक 2-2 नंबर के यदि 2 क्वेश्चन हो जाते तो मैंने 12-13 नंबर का ऑलमोस्ट पेपर कर दिया है, ठीक है। अभी DI देखी नहीं है, DI देखता तो मैं DI भी 1-2 सॉल्व कर देता, तो आपके पास में 17-18 नंबर कहीं नहीं गए। आपको बस मॉक पूरा देखना है अच्छे से और एकदम घबराना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है। तो और जिस भाई बंधु को कुछ भी गाइडली से लेना हो तो GM12 कोड लगा के ले सकता है, आपको 12% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। यदि कुछ भी परचेज करना हो, PDF वगैरह जो भी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा वीडियो लगा आपको, क्वेश्चन समझ में आए, सबसे मेन चीज़ है क्वेश्चन समझ में आए तो आप जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।